हेलो एवरीवन। विलियन चैप्टर के अंदर आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें ए नाम का कोई विलायक लिया है। ए नाम का क्या लिया हमने? विलायक लिया है। और इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो ये उबलने लगेगा और क्या बनने लगेगी? वाष्प बनने लगेगी। इस वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। इसे वाष्प दाब को कैसे शो करते हैं? पी से। एक कंटेनर लिया है और उसमें ए नाम का कोई विलायक लिया है और बी नाम का हमने क्या लिया? विलय लिया। बी क्या है? विलय है। विलय क्या लेना है हमको? अवाष्पशील विलय लेना है। अवाष्पशील और वाष्पशील। वाष्पशील किसको कहते हैं? जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है, भाप बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पशील। और जिस पदार्थ को या द्रव को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं और वो वाष्प में नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? अवाष्पशील। क्या कहते हैं उसे? अवाष्पशील। नमक, शक्कर, यूरिया, ये सब क्या है? अवाष्पशील है। ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ पे विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा है और विलय की मात्रा क्या है? कम है। जब इसको उबाला जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा? उबलने लगेगा और वाष्प बनने लगेगी। तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ? वाष्प दाब। क्या हुआ? वाष्प दाब। इसको हमने कैसे प्रदर्शित किया? पी से। कैसे प्रदर्शित किया इसको हमने? पी से। वाष्प दाब को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी से। ओनली यहाँ पर क्या है? विलायक है। क्या है यहाँ पर? विलायक है। तो इसको क्या बोला हमने? शुद्ध विलायक। क्या बोला? शुद्ध विलायक। तो ये वाष्प दाब कौन सा हुआ? शुद्ध वाष्प दाब। तो शुद्ध को यहाँ पे हम नोट लगा देंगे तो ये क्या हुआ? शुद्ध वाष्प दाब। अब यहाँ पे हमने क्या किया? विलायक में हमने क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। तो ये जो वाष्प दाब हुआ ये क्या हुआ? अशुद्ध होगा। हमने अशुद्ध हो गया। हमने क्या किया? इसमें विलय मिला दिया और यहाँ पे ये ओनली विलायक है इसलिए ये क्या हुआ? शुद्ध वाष्प दाब हुआ। अब क्या ये जो हम इसको टेम्परेचर देंगे, ये इसके द्वारा जो उबलेगा ये और वाष्प बनेगी, तो ये वाष्प बनेगी और हम जब हमने आगे जाकर क्या किया? इसमें विलय मिला दिया तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नोट माइनस कमी हुई इसलिए पी नोट पी। पी नोट पी। अब देखेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। आपेक्षित अवनमन। आपेक्षित अवनमन, इसको हम पी नोट माइनस पी अपॉन इसको लिख देंगे पी नोट। तो ये क्या हुआ? अपेक्षित अवनमन। राउल्ट के नियम को हम देखेंगे। राउल्ट का नियम तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या बन गया है? विलय और विलायक को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया? ये विलयन। प्राप्त विलयन के
वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन, अवनमन विलय पदार्थ के, किसके, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा हमने, बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज। अब हमको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन कैपिटल एन। तो ये हमारा राउट का नियम कहता है। गणितीय व्यंजक की हम बात करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब P विलायक के वाष्प दाब PA के बराबर होता है, तो P बराबर PA, इसलिए विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P इज इक्वल टू PA समानुपाती XA, PA बराबर समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर K XA आएगा। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के लिए PA बराबर P नॉट A। ये विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं शुद्ध विलायक के लिए PA इज इक्वल टू P नॉट A, और XA क्या हो जाएगा, XA का मान क्या होता है, 1 होता है। तो PA और XA के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे हम, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, PA बराबर KXA मान रखेंगे। PA किसके बराबर है, P नॉट A के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P नॉट A बराबर K XA का मान क्या है, 1 है, तो P नॉट A बराबर K। अब इस K का मान P नॉट A किसके बराबर है, K के बराबर है। K का मान हमको मिल गया, क्या है K का मान, P नॉट A। तो अब K का मान, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर K का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी, PA इज इक्वल टू K XA। इसका मान हम कहाँ रखेंगे, K का इस समीकरण में रखेंगे। K का मान, K किसके बराबर है, P नॉट A के बराबर है, या फिर P नॉट A किसके बराबर है, K के बराबर है, तो K की जगह हम ये मान रखेंगे, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ये क्या हुई हमारी समीकरण 2। अब चूंकि P नॉट A के बराबर है, या फिर P नॉट A किसके बराबर है, K के बराबर है, तो K की जगह हम ये मान रखेंगे, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ये क्या हुई हमारी समीकरण 2। अब चूंकि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो XA का मान हमको निकालना है। अगर हम XA का मान हम निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का XA बराबर 1 माइनस XB। अब क्या मिल गया हमको, XA का मान मिल गया, तो अब XA का मान, A का मान समीकरण
2 में रखने पर इस x a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है हमारी p a इज इक्वल टू p नॉट a, x a इसके बराबर है, x a का मान है ये, इसको हम यहां रखेंगे 1 माइनस एक्स बी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, p नोड a माइनस इसका इसमें करेंगे p नोड a एक्स बी। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, p नोड a और ये काय का हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, p नोड a डॉट एक्स बी इज इक्वल टू p नोड a, ये इधर आएगा माइनस p a। अब एक्स बी का मान निकालेंगे हम, एक्स बी इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। ये क्या हुआ, राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। ये गणितीय व्यंजक हमने समझा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और भी बेहतर तरीके से आप इसको लिख सकेंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।